कौन हो तुम? जो आप वही मैं हूँ। यदि आप शरीर हैं, तो मैं भी वही शरीर हूँ। जिसके ज्ञान के समक्ष झुकेंगी महात्माओं की सभा, आकाश से ऊंचा असीम चरित्र होगा, उसका नाम होगा नाभा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल प्रथम एपिसोड में आप सब भक्तों ने देखा कि पिता रामदास जी, पूज्य श्री नाभा जी के पिता रामदास जी, उनकी माता जानकी जी। बहुत बड़ी खुशी आई एक सदगृहस्थ के लिए संतान का होना, लेकिन ये प्रसन्नता उनके जीवन में आई एक बहुत बड़ा दुख लेकर के। वो ये कि संतान तो हुई लेकिन नेत्रहीन हुई। बहुत दुख हुआ। माता को अपने बच्चे की भविष्य की चिंता सताने लगी। क्या होगा इसका भविष्य, हमारे बिना जीवन यापन कैसे करेगा, एक नेत्रहीन इतना लंबा जीवन कैसे बिताएगा। लेकिन पिता रामदास जी ज्ञान देते हैं। और ये बात सच है, किसी भी व्यक्ति की सफलता की कहानी लिखने वाला उसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। हम संघर्ष से डरे नहीं, बल्कि संघर्ष हमारे भविष्य की सफलता की कहानी लिखने वाला सिद्ध होता है। संघर्ष का अर्थ ही है संग प्लस हर्ष, अर्थात प्रसन्नता देने वाला, प्रसन्नता का संग कराने वाला संघर्ष होता है। माता पिता अपनी संतान को भले ही संपत्ति न दे, लेकिन उनको संस्कार अच्छे दें। संपत्ति जीवन को बनाएगी कह नहीं सकते, लेकिन विपत्ति जीवन को अवश्य बनाएगी। विपत्ति से व्यक्ति समझदार होता है, विवेकी होता है। तो इसलिए पिताजी घबराए नहीं, भले ही मेरी संतान के नेत्र नहीं है, यदि मैं अपनी संतान को ज्ञान के नेत्र दूं तो इनका भविष्य उज्जवल होगा, इनका जीवन आकाश से भी महान होगा, नभ से ऊंचा इनका जीवन होगा। इसलिए हम बालक का नाम रखते हैं नाभा। ये इनके जन्म का नाम था। बाद में जब आप विरक्त भेष लेते हैं तब आपका नाम होता है श्री नारायण दास। लेकिन जनमानस में, संतों में नारायण दास नाम की इतनी प्रसिद्धि नहीं हुई। प्रसिद्धि हुई है बचपन का जो नाम है नाभा दास जी। तो आपके जीवन में जन्म से ही कठिनाई आई, तो 5 वर्षों में, जन्म से 5 वर्षों तक माता पिता ने अपनी संतान को, नाभा जी को ऐसे संस्कार दिए। और जब 5 वर्ष के हो गए, अभी एक दिन भी पाठशाला नहीं गए थे, गुरुकुल नहीं गए थे, अभी आयु छोटी थी। तो 6ठे वर्ष में जब आप प्रवेश करते हैं तो उस समय अकाल पड़ गया है। ये कल आप सबने देखा। ये संघर्ष की कहानी प्रारंभ हुई है। इसलिए कहा गया है कि दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर, पर उड़ना तुझे अकेला है। कई लोग ये कहते हैं कि मेरा किसने साथ नहीं दिया, इसलिए सफलता नहीं मिली। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, यदि कोई हमारा साथ दे तो जरूरी नहीं कि हम सफल हो जाएं। यदि हमारा विवेक, हमारा संस्कार हमारा साथ दे, तभी सफलता होती है। कहा ना कि दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर, पर उड़ना तुझे अकेला है। पंछी जब उड़ते हैं आकाश में, हजारों एक साथ उड़ान भरते हैं, लेकिन भले लगता है हजारों पक्षी हमारे साथ, पक्षी को लगता है, लेकिन उड़ना उसको अपने परों पे ही पड़ेगा। बगल में जो पक्षी उड़ रहे हैं उनके पर, उनके काम नहीं आएंगे। इसलिए हम अपनी सफलता विफलता को किसी दूसरे के ऊपर भार मत डालें, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। तो नाभा जी की कथा आप देख रहे हैं धारावाहिक के रूप में। तो पिता ने संस्कार दिए हैं अपनी संतान को।
5 सालों तक ऐसे संस्कारों से संस्कृत कर दिया, इतना उनको ज्ञान भर दिया। भले बाहर की दृष्टि उनके पास नहीं, लेकिन भीतर के ज्ञान चक्षु पिता ने खोल दिए, उनको सत्संग दे करके, संस्कारों को दे करके। माता पिता अपने संतान को भले संपत्ति न दे पाए, भले सुख सुविधा न दे पाए, यदि माता पिता ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए तो उसके अच्छे संस्कार उसके जीवन की सफलता की गाथा को लिखेंगे। यही कथा है नाभा जी की। अब आप देखेंगे, कल आपने देखा क्या हुआ। छठे वर्ष में जब पूज्य श्री नाभा जी प्रवेश करते हैं तो अकाल पड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है तो आप देखिए। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना। पुत्र, तुम्हारे पिताजी भी बाहर गए हैं, वो अवश्य तुम्हारे लिए कुछ लेकर आएंगे। भैया, भैया, भैया,
स्थिति भयंकर हो गई है। एक क्षण भी इस गांव में रहना बहुत कठिन है। माँ, मुझे प्यास लगी है, जल पीने के लिए दीजिए ना। हे ईश्वर, मैं अपने पुत्र की बेबसी नहीं देख सकती। मुझे कुछ करना ही होगा। कहीं से थोड़ा सा जल लेकर आती हूँ। स्वामी, आप विश्राम कीजिए, मैं जल का प्रबंध करके आती हूँ। देवकी जीजी, देवकी जीजी। क्या हुआ जानकी? जीजी, मेरे पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है और मेरे घर में सारा जल समाप्त हो गया है। यदि आपके पास जल हो तो मुझे थोड़ा ही दे दे। मैं स्वयं कुछ देर बाद कुएं से जाकर जल ले आऊंगी। किस कुएं से लाएगी जानकी? गांव में कोई ऐसा कुआं नहीं जिसमें जल बचा हो, और कोई ऐसा घर नहीं जिसमें अन्न बचा। बिना भोजन और पानी के हम जीवित कैसे रहेंगे जीजी? मुझे स्वयं कुछ समझ में नहीं आ रहा है जानकी। एक ही माह में सब परिवर्तित हो गया। मेरे पास थोड़ा सा जल बचा है, पर मैं लाके देती हूँ। हाँ, ये पात्र मुझे दे दो। ये थोड़ा ही जल है जानकी, मेरे पास भी और नहीं बचा है। और अब तुमसे यही कहूंगी कि शीघ्र ही अपने लिए भोजन और जल का उचित प्रबंध कर लो। आपका बहुत बहुत आभार जीजी, किंतु इस अवस्था में मुझे केवल अपने पति की बहुत चिंता हो रही है। अब ये स्थान रहने के लिए सुरक्षित भी नहीं। हम स्वयं ये स्थान छोड़कर जा रहे हैं जानकी। आज ही हम अपने कुटुंब समेत इस गांव से प्रस्थान कर जाएंगे, और जब सब ठीक होगा तब लौट आएंगे। जानकी, तुम्हारा तो एक नन्हा बालक भी है, तुम्हें उसके विषय में भी विचार करना होगा। अब अगली भेंट जाने कब, जाने कहाँ होगी। हम अगले पहर से पूर्व ही यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे जानकी। हमने अपनी आवश्यकता अनुसार सब सामान बांध लिया है। तुम अपना और अपने कुटुंब का ध्यान रखना। आप भी इस अकाल की परिस्थिति में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। आपका ये उपकार सदैव स्मरण रखूंगी। ऐसा नहीं कहते, राम जी सबकी रक्षा करेंगे। राम राम। राम राम। नाभा, पुत्र, ये लो जल पी लो।
क्या हुआ जानकी? तुम चिंतित लग रही हो। जो आपकी चिंता है स्वामी, वही मेरी भी चिंता है। मैं तुम्हारी बातों का अर्थ समझ नहीं सका। अब स्थिति बहुत भयंकर हो गई है। तुम अधिक चिंता मत करो। इस वर्ष वर्षा नहीं हुई ना, इसीलिए फसल को पानी भी नहीं मिल पाया है। किंतु अभी भी उम्मीद है, वर्षा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। कहीं और अधिक विलंब ना हो जाए। पशुओं के लिए भी भोजन पानी का कोई प्रबंध नहीं, जीव जंतु मर रहे हैं। एक माता और पत्नी होने के नाते मेरा धर्म कि मैं अपने पुत्र और स्वामी के जीवन की हर हाल में रक्षा करूं। इसीलिए हम भी ये गांव छोड़कर शीघ्र यहां से चले जाएंगे। जानकी, इस अवस्था में कैसे हम ये घर छोड़ के जाएंगे है? और कहां जाएंगे? कुछ दिनों का संकट है। मुझे लगता है अगले सप्ताह से पूर्व वर्षा हो जाएगी। कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम विश्वास रखो, चिंतित ना हो, सब ठीक हो जाए। हे ईश्वर, कैसी परीक्षा ले रहे हो आप हमारी। मेरा नन्हा बालक भूखा और मैं उसकी माँ होकर उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही। आप हमें भले ही कुछ मत दीजिए प्रभु, पर हमारे बेटे को और कष्ट मत दीजिए। आपने पहले ही उसके भाग्य में बहुत कष्ट लिख दिए। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मैं किसी से कुछ मांगकर कोई प्रबंध करती हूँ। पुत्र, तुम यहीं बैठना, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है माँ, मैं यहीं बैठूंगा। स्वामी, स्वामी, आसपास के सभी क्षेत्रों में बहुत बड़ा अकाल पड़ा है। हमें भगवान ने इतनी संपन्नता दी है,
ऐसी स्थिति में हमें सबकी सहायता अवश्य करनी चाहिए, बहुत पुण्य मिलेगा। तुम्हारा कहना उचित है प्रभावती, किंतु समय बड़ा कठिन है। कल क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। ऐसी स्थिति में यदि मैं किसी की सहायता करूंगा तो हमारे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत है वो समाप्त हो जाएगा। किंतु स्वामी, अगर हमें सहायता करने का मन हो तो परमात्मा अपने आप प्रबंध कर देते हैं। ऐसे भी ये सब तो परमात्मा का ही दिया हुआ है ना। सहायता करने का मेरा मन है पद्मावती, किंतु जब अपने बच्चों का मुख देखता हूं ना तो भयभीत हो जाता हूं। और वैसे भी हम अधिक से अधिक 1-2 लोगों की ही कुछ दिनों के लिए सहायता कर पाएंगे, परंतु समस्त ग्रामवासी मेरे अपने हैं। यदि मैं किसी एक की सहायता करूंगा तो अन्य ग्रामवासियों की भी अपेक्षा मुझसे बढ़ जाएगी। इसलिए मैं विवश हूं और किसी की भी सहायता कर पाने में असमर्थ हूं। हे ईश्वर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो लोग सक्षम है, सहायता कर सकते हैं, वे तो स्वयं भयभीत है। क्या करूं मैं? नलिनी जी के पास जाती हूँ, अवश्य कुछ न कुछ प्रबंध हो जाएगा। नलिनी जी, नलिनी जी। अरे जानकी, इतनी रात्रि में तुम यहाँ? सब कुशल तो है? तुम रो क्यों रही हो? जी कुछ भी कुशल नहीं है, कुछ भी कुशल नहीं है। मेरे पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है और घर में अन्न जल कुछ भी नहीं है और मेरा पुत्र नाभा भूख से तड़प रहा है। अगर आप कुछ सहायता कर देती तो बड़ी कृपा होती जी। हाँ जानकी, आओ, चल अंदर चल। हमारे पास कोई कुबेर का खजाना है जो सबकी सहायता करेंगे? आप इस प्रकार कटु वचन क्यों बोल रहे हैं स्वामी? जानकी आज प्रथम बार हमारी सहायता मांगने आई, हमें कुछ अवश्य करना चाहिए। मैं किसी की कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ और ना ही करना चाहता हूँ। तुम जा सकती हो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं तुम स्वामी? चुप रहो, तुम चलो अंदर चलो। स्वामी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं और ईश्वर की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। ग्रामवासियों की सहायता करने में सक्षम है हम। हाँ, मैं सहायता करने में सक्षम हूँ, मगर मैं नहीं करूंगा। पकड़ो इसको। स्वामी, ये गांव हमारा परिवार है और हम इस गांव में सबसे संपन्न हैं। यदि इस समय हम लोगों की सहायता करेंगे तो ईश्वर हमारा भला करेंगे। वैसे भी गांव के सब लोग बाहर जा रहे हैं। यदि यहाँ कोई नहीं बचा तो हम भी रहकर क्या करेंगे? ईश्वर ने ही इस धरती पर लोगों को दरिद्र और धनवान बनाकर भेजा है। यदि मैं धनवान हूं तो मैं यहीं रहूंगा, कोई कहीं भी जाए। क्या मुझे किसी ज्ञान की आवश्यकता है? आओ, मेरा भोजन लेके आओ, मुझे भूख लगी है।
स्वामी, स्वामी, स्वामी। बताइए ना पिताजी को क्या हो गया।